हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश कुमार आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको स्क्वायर रूट्स बताऊंगा, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्क्वायर और उसका रूट्स। देखिए बनाते कैसे। स्क्वायर में दो तरह का चीजें होती हैं। पहला 2 डिजिट्स स्क्वायर, 2 डिजिट्स स्क्वायर और एक 3 डिजिट स्क्वायर, 3 डिजिट्स स्क्वायर। क्लियर। और तब 2 डिजिट 3 डिजिट्स में पहले हम 2 डिजिट्स को लेते हैं। जैसे आप फार्मूला पढ़ते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही 2 डिजिट्स का स्क्वायर है। जैसे पहला स्टेप बी स्क्वायर, दूसरा स्टेप 2ab और तीसरा स्टेप ए स्क्वायर। मैं प्रत्येक क्वेश्चन इस तरह का बनाता हूं तो एक लिख देता हूं कि यू डोंट मिस एनी ऑफ द स्टेप्स। अटेंड एग्जांपल्स को ध्यान से, क्योंकि इसी एग्जांपल्स को मैं इसका उल्टा भी बताऊंगा, दैट इज स्क्वायर रूट्स। मान लीजिए 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। ऐसे ना समझे तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 4 3 जा 12। चूंकि ये स्क्वायर है तो जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हमेशा डबल कर देंगे। तो उसी तरह से 4 3 जा 12, 12 का डबल 24, दैट्स ऑल। 24 प्लस 1 कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 42 का डबल 84, 84 प्लस 4 88 और तब 36, 6 का स्क्वायर 36 और तब 36 और 44। क्लियर। और तब आप किसी चीज का लो, 89 का स्क्वायर लो। एक चीज और ध्यान दे रहे हो, 89 का स्क्वायर बनाओ। और मैंने पहले क्लास में आपको स्केलिंग मेथड बताया था। स्केलिंग मेथड से भी आप चाहो तो, अगर स्केलिंग के बढ़िया से प्रैक्टिस हो गया हो, तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इस क्वेश्चन को मैं स्केलिंग मेथड से भी खत्म कर सकता हूं। कैसे? अगर स्केल याद हो और नहीं, अगर स्केल प्रैक्टिस में है तो मेरा लेक्चर 1 की क्लास का सिंप्लीफिकेशन देख लेना। 81 में चूंकि 80 हमने कहा था 100 के स्केल में है, 100 के स्केल में कितना कम है 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर हमने कहा था राइट साइड में 21। क्लियर। और चूंकि 89 में 11 माइनस कर देंगे, यही तो था, तो कितना बचेगा 70, 78 और 1 79। अगर आपका स्केलिंग मेथड याद है तो। और इसी तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बाय स्केलिंग मेथड कराया, क्योंकि मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि आप कितना यूटिलाइज करते हो अपने सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस का, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे सिंप्लीफिकेशन में स्पीड बढ़ा सकते हो। मोर प्रैक्टिस मोर स्पीड। और तब 2 डिजिट्स की जगह 3 डिजिट्स का स्क्वायर लेते हैं। A B C का होल स्क्वायर। आपका फार्मूला मेथड में भी मैंने ये बताया था मल्टीप्लीकेशन, और यहां भी बता रहा हूं। क्योंकि यहाँ वैल्यू सेम हो जाती है, वहां वैल्यू डिफरेंट होती है, बट प्रोसेस तो आप चाहो तो आप फार्मूला मेथड के मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो, और डायरेक्टली चाहो ऐसे भी करो। सबसे पहले वही कहे थे कि 2 डिजिट का जो क्वेश्चन बनाते थे 2 स्टेप का, वही होगा। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे c का स्क्वायर, दूसरा लिखेंगे 2bc, तीसरा स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, बस बीच वाले का स्क्वायर निकालकर अलग कर लो, बी स्क्वायर। और तब कितना होगा 2ac, बी स्क्वायर प्लस 2ac, थर्ड स्टेप। और तब आपका इसका काम खत्म, 2ab और लास्ट a स्क्वायर, दैट इज योर स्टेप्स। अब यहां पर मैंने कोई क्वेश्चन रख दिया, 1 2 3 का होल स्क्वायर। वही चीज, पहला 2 स्टेप्स, 2 डिजिट का, 3 का स्क्वायर
9, 3 2 जा 6 का डबल 12। मैंने क्या कहा था, बीच वाला को अलग कर दो, बस आपका काम खत्म। और तब 3 इंटू 1 3 का डबल 6, 6 प्लस 4 10 और 1 11। और तब 2 एकम 2, उसका डबल 4, 4 एक 5 और 1 का स्क्वायर 1। आपका ये आंसर हो गया। अब लोग 129 ले लो, 115 आप ले लेते हैं, मैंने पहले लिया 15 में। ठीक है, एक ले लिया 5, एक ले लिया 129 और एक ले लिया आपका 512, एक ले लिया आपका 512 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, तीनों में बनाता हूं, तीनों में स्टेप्स आपके स्टेप्स पर क्लियर करना। 1 का स्क्वायर 1, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया 10, फिर बीच वाला पार्ट को मैंने अलग कर लिया, बस 5 का स्क्वायर 25। इसका काम खत्म। 1 इंटू 1 का डबल 2, 25 2 27 1 28 और तब 5 इंटू 1 5 का डबल 10 2 12 और 1 का स्क्वायर 1 1 2। चेक करना तो क्लियर। 1 2 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूना 18, 9 2 जा 18, 18 का डबल 36, 36 प्लस 8 44 और तब यहाँ पर फिर से थर्ड स्टेप 2 का स्क्वायर अलग कर लिया 4 और तब 9 9 दूना 18, 18 4 22, 22 4 26, 2 एकम 2, 2 का डबल 4 4 2 6, 1 का स्क्वायर। क्लियर। लास्ट आपका यह ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर 4, इस दोनों का डबल 2 इंटू 1 2 का डबल हो गया 4, इसका स्क्वायर बाहर निकाल लिया 1 स्क्वायर, 5 दूना 10, 10 का डबल 20, 20 प्लस 1 21, फिर इस दोनों का डबल 5 एकम 5 दूना 10 2 12 और तब 5 का स्क्वायर 25 1 26। ठीक है, एक बड़ा अंक लास्ट कितना करते हैं? मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो बताता हूं स्क्वायर का, मैं क्या करूंगा, तुरंत ध्यान जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई तो मैं इसको स्केलिंग मेथड से कर दूंगा। ये 1000 का स्केल है ना, 1000 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, राइट साइड में कहे थे चूंकि 1000 में 3 जीरो होता है तो 3 अंक, इसका काम खत्म। लेफ्ट साइड की पार्ट 998 में से माइनस कितना, क्योंकि 100 से कितना कम था, 2 कम था, तो 2 कम था तो 998 में से 2 माइनस कर दिया, कितना हुआ 699। दैट इज योर आंसर। स्केल मेथड को समझने के लिए मेरे वीडियो को लैब सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। इसका स्केल मेथड, टेबल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो हर पूरे मैथ में आपका काम करेगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इस स्क्वायर किया, अब इसका स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब स्क्वायर रूट्स को देखते हैं। स्क्वायर रूट्स में मैंने कुछ स्क्वायर्स के कुछ वैल्यू रख लिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। स्क्वायर रूट्स को बनाने के लिए पहले एक दो चीजें को समझ लेना बहुत जरूरी है और तब आपका आंसर बनाना और आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक में यूनिट सबसे पहले चेक करना है आपको, यूनिट वैल्यू, जो भी वैल्यू दी गई है उसकी यूनिट, जैसे 4 है 6 है 9 है, सबकी यूनिट वैल्यू, चेक यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू को चेक करेंगे, चेक क्या करना है कि यहाँ पर यूनिट 4 है, जैसे हम लिख लेते 1, 2 किसी के स्क्वायर में नहीं होगा, 3 किसी के स्क्वायर में नहीं होगा, 4 5, ठीक है,
6, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9। अगर यूनिट वैल्यू आपके 1 रहे तो राइट साइड में जो पहला पार्ट होगा राइट साइड का, उसका आंसर आने की जो पॉसिबिलिटी है 1 हो या 9 हो। इसी तरह से 2 या 8 दोनों की एडिशन 10 ही होगा। 5 है तो नो चेंज 5, 6 है तो 4 या 6, और 3 तो होता ही नहीं है, सॉरी 9, 3 या 7। ये चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है कि आपका सबसे पहले देखो कि यूनिट क्या है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एट फर्स्ट स्टेप इज चेक द यूनिट वैल्यू 1, 4, 5, 6, 9। मैं जितना भी चीज बताने जा रहा हूं वो आपके स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे 4 क्वेश्चन जो है आपकी, ये 4 क्वेश्चन में इसके एक ही मेथड है। चूंकि ये अंक 6 डिजिट में आ गया इसलिए इसको इजी करने के लिए मैं मेथड यहां पर चेंज करूंगा। अगर आप इस मेथड का उपयोग इसमें भी करना चाहो तो आपकी स्क्वायर की अच्छी सी याद पकड़ अच्छी हो, अदरवाइज दूसरे स्टेप से इसे फिनिश कर देंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, स्क्वायर रूट्स निकालना है 1764, 1764, ठीक है। पहले फर्स्ट ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द राइट हैंड साइड आफ्टर 2 डिजिट्स, मतलब 2 अंकों के बाद एक लाइन को ड्रॉ कर ले राइट साइड से, 1 और 2, ठीक है। और तब 4 है तो पॉसिबिलिटी क्या है, 2 या 8। इसका मतलब ये साइड में या तो 2 होगा या 8 होंगे, पहला स्टेप। दूसरा, कितने का स्क्वायर इसमें भाग डिवाइड हो सकता है, 10 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 नहीं होता है। तो मतलब जितने का स्क्वायर है वो लिख दिए, 4 का स्क्वायर इसमें डिवाइड हो सकता है। क्लियर, ध्यान से आंसर बन चुका है, एक स्टेप और है। और तब 4 को अपने एक आगे बढ़कर, 4 का आगे बढ़ेंगे तो 5, 5 का आगे बढ़ेंगे तो 6, उससे मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई करें 5 से, कितना हुआ 20। अब ये चेक करना है कि 20 की वैल्यू 17 की वैल्यू 20 से बड़ा या छोटा। अगर 17 20 से छोटा है तो इस छोटा वाला अंक दैट इज 2, दैट इज योर आंसर। क्लियर, फिर से दूसरा क्वेश्चन में समझाता हूं। 7 2 5 6, 6 है, 6 आने के लिए 4 या 6, 4 या 6। अब है यहां पर 8 का स्क्वायर लग जाएगा, 9 का स्क्वायर नहीं जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है 64, और तब मल्टीप्लाई किए 72। एग्जैक्ट वैल्यू है फिर भी छोटा, तो इसका मतलब छोटी वाली आएगी, दैट इज योर आंसर। क्लियर, अब मैं आगे का स्टेप दिखाता हूँ, 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, क्योंकि सब में यूनिट वैल्यू मैंने चेंज करके रखा है। यहां पर देखो 16641, ठीक है ना, बनाने का सारे प्रोसेस है। और तब राइट साइड से 2 किया, 1 आने की संभावना 1 और 9, क्लियर। और तब 166 का देखो स्क्वायर कितना होगा आपका, 15, 16 का 256 और 17 का बाहर निकल जाएगा, तो हम 16 कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 भी नहीं है, 225 भी नहीं, कितना होगा 12 का 124, 12 का आ जाएगा। 12 का स्क्वायर इसमें डिवाइड होगा तो 12 लिख दिया, 12 और एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई 30, ठीक है। टेबल मेथड, 13 दूना 26, 13 दो 15, 156। ये बड़ा है तो हमने यहाँ पर इस बार बड़ा वैल्यू लिया, दैट इज योर आंसर। बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। और लास्ट आपका 16641 कौन सा लगता है, मैंने सारा करा ही दिया। और एक और 15129, 15129, सेम
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 15129। सबसे पहला काम वही है, स्टेप 9 है तो कितना आने की संभावना, पॉसिबिलिटी 3 और 7। अब यहाँ पर कितना का स्क्वायर सेट होगा, 12 का, 144 144। अब इससे एक मल्टीप्लाई बढ़ा के करके देखते हैं कितना आ जाता है, 156 156 151 इससे छोटा है तो इसलिए हमने छोटा लिया 123। क्लियर, यहां तक का स्टेप्स याद है। तो अब 6 डिजिट में थोड़ा सा, चूंकि अंक बहुत बढ़ गया है, 5 तक तो आप कर लिए। अगर आप इस मेथड से भी कर सकते हो तो आपकी अच्छी एक स्क्वायर रूट होनी चाहिए। हम दोनों मेथड बता देते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उपयोग करना। अब जैसे ये है 262 144, ठीक। तो ये यहां पर जो मेथड मैं बता रहा हूं, एक तो ये मेथड है कि इस 26 21 में कितने का स्क्वायर एडजस्ट होगा। तो बहुत बड़ा अंक है तो इसको बनाने का तरीका मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। पहले ये 6 डिजिट्स के लिए, ओनली फॉर 6 डिजिट्स। यहाँ पर काउंट करोगे, चूंकि 1 2 पेयर में है, 2 2 4 2 पेयर में है, तो लेफ्ट साइड से, पेयर में हो तो लेफ्ट साइड से 2 अंक के बाद, एक पेयर के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट साइड से ध्यान रखना, जितना भी मैंने कराया था राइट साइड से। चूंकि 6 डिजिट के लिए अंक बड़ा है तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा दूसरी स्टाइल से मैं बता रहा हूँ। पेयर में है, 6 डिजिट इज इन पेयर, तो लेफ्ट साइड से 2 अंक के बाद को लाइन को ड्रॉ करना है। क्लियर, पहला स्टेप्स कितने का स्क्वायर एडजस्ट होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग इधर प्लस करते हैं। क्योंकि ये उल्टा चल रहा है इसलिए इसका जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो राइट साइड में होगा। 6 में से 5 गया, 1 तो वो 1, 12 हो गया, दैट इज 12। और इसका डबल, ऑलवेज डबल, 10। अब 10 का डिवाइड करेंगे 12 में, एक ही बार जाएगा, 10 1 कर दिया। और तब इसकी जो बचेगी एक नेक्स्ट स्टेप 21। 1 का स्क्वायर ऑलवेज इसमें माइनस होगा, 1 का स्क्वायर इसमें माइनस कर दिए तो 20। अब चेक द यूनिट है, 4 है, 4 आने की संभावना या तो 2 होगा या 8 होगा। अब क्या है, 1 का टेबल पढ़ेंगे, 10 का टेबल पढ़ेंगे 8 से, 10 8 जा 80, इसमें नहीं ना जाएगा। अगर चला जाएगा तो यहाँ 8 लिखता, और नहीं जा रहा है क्योंकि 10 8 जा 80 इसमें डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 2 छोटी वैल्यू लेंगे, दैट इज योर आंसर। एक दूसरे स्टाइल से बताया। एक क्वेश्चन और मैं लास्ट बता देता हूँ, स्टेप को समझ लेना। जो भी कठिनाई हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लिखकर जरूर भेजना। डिटेल्स तो दिया हुआ रहेगा ही आपके पास, टेलीग्राम पे दे दो या यूट्यूब पे ही, जिसमें चाहो आप अपना लिख के जरूर भेजना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो आप आपको सोल्यूशन दे सकूं। अब आ गया 30140 ठीक है। ये अब पेयर में है, हम लेफ्ट साइड से कितना आएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 में से 5 गया 51, 5 का डबल 10 25 50। एक चीज और समझना है थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने इसलिए किया, 5 का स्क्वायर ऑलवेज शुड बी माइनस, 5 का स्क्वायर माइनस होना ही होना है, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से एक वैल्यू कम कर देंगे, मतलब 40 करेंगे। अब तब रिमाइंडर कितना बचेगा, एक 114 संख्या। अब इस 114 में इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसकी जो भी वैल्यू होगी, वो ऊपर लिख देंगे। 14 में से 6 गया 8, 108, सॉरी 98। और तब एक आने की संभावना आपकी कितनी थी, एक तो 1 था, तो मैंने क्या कहा, टेबल को बांट देंगे, 10 9 जा 90 डिवाइड हो रहा है ना, दैट मीन्स दैट इज योर आंसर। तो आपका
स्क्वायर रूट्स यहाँ पर खत्म। अब आप मेरे नेक्स्ट क्लासेस में देखो, बहुत सारे चीज थे। अब नेक्स्ट क्लासेस के मैं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्लास जो मैं कराऊंगा क्यूब और क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेटर से भी, कोई भी जनरल कैलकुलेटर से क्यूब रूट्स नहीं कर सकते, लेकिन आपका हाथ में इतनी हुनर होनी चाहिए कि आपका क्यूब रूट्स भी सेकंड्स में कर सको। तब तक के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें क्यूब और क्यूब रूट्स करेंगे।